हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर। कंप्यूटर राजस्थान की सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में आने वाला महत्वपूर्ण विषय है। कंप्यूटर के आज के दौर में इतनी इम्पोर्टेंट हो गई कि आज के सारे कार्य कंप्यूटर के द्वारा ही किए जाते हैं, जिसमें हम पहला टॉपिक लेंगे कंप्यूटर एक परिचय। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी जो ऑटोमेटिक मशीन के रूप में काम करता है। यानी कंप्यूटर एक स्वचालित या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन है जो हमारे जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। और इंटरनेट के रूप में, जैसे वेब टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, और आज के दौर में तो मोबाइल के रूप में भी, यानी जो माइक्रो छोटे रूप में कंप्यूटर का प्रयोग एक मोबाइल के रूप में भी उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर एक सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है जो हमारे जीवन में रेगुलर रिसर्च का काम करती है। किसका? रेगुलर रिसर्च का काम करती है। आजकल पर्सनल कंप्यूटर में जैसे डिज़ाइन बहुत सारे पब्लिशिंग किए जा चुके हैं। पर्सनल कंप्यूटर में कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसको इंटरनेट प्रौद्योगिकी यानी इंटरनेट टेक्नोलॉजी के रूप में संभव होता है। पर्सनल कंप्यूटर में एक मॉनिटर भी होता है, मेमोरी होती है, स्पीकर, फ्लॉपी डिस्क, लेजर प्रिंटर और सीडी रोम, माउस, मॉडेम और सीडी रोम ड्राइव या कीबोर्ड, ये सब एक पर्सनल कंप्यूटर के रूप में काम करते हैं। और आज के दौर में सुपर हाईवे होता है कि एक दौर के रूप में गुजर रहा है। इसलिए कंप्यूटर पे एक बटन पे क्लिक करते ही हमें सारी सूचनाएं उपलब्ध हो जाती है। ये हमारे कंप्यूटर है। कंप्यूटर वह मशीन है जो हमारे डाटा को क्या करता है, स्वीकार करता है। जो हमारे क्या करता है, हमारा जो डाटा होता है उसको स्वीकार करता है। यानी कंप्यूटर मशीन के वह डाटा को स्वीकार किया जाता है। कंप्यूटर हमारी आवश्यकता के अनुसार इसका उपयोग भी कर सकते हैं। कंप्यूटर के घटक, जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके घटक, यानी कंप्यूटर सिस्टम के घटक मुख्यतः 4 होते हैं: आउटपुट, इनपुट, सॉफ्टवेयर और प्रोसेसिंग। जबकि इसमें कंप्यूटर के मुख्य घटक 3 बताए गए। कुछ किताबों में 4 बताए गए हैं और कुछ किताबों में 3 बताए गए हैं: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर जो कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक स्वरूप होता है जिनको हम स्पर्श भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। जैसे कीबोर्ड होता है, माउस, मॉनिटर, सीपीयू या प्रिंटर और मदरबोर्ड इत्यादि हार्डवेयर के रूप में काम करते हैं। सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हमारे अनुदेशों और प्रोग्रामों का वह समूह होता है जो रनिंग करता है, उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है, यानी विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं से बना हुआ एक प्रोग्राम, वो सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर को हम स्पर्श नहीं कर सकते, भौतिक रूप में भी देख भी नहीं सकते, और जबकि हार्डवेयर को हम शरीर के रूप में या मतलब देख सकते हैं। हार्डवेयर को शरीर कहा जा सकता है और सॉफ्टवेयर को आत्मा कहा जा सकता है। डाटा, हमारा अगला सिस्टम का पॉइंट आता है डाटा। डाटा तथ्य और सूचनाओं के रूप में अवस्थित होता है। डाटा मुख्यतः 2 प्रकार के हो सकते हैं या अनेक प्रकार के भी हो सकते हैं।
डाटा एक संख्यात्मक रूप में भी होता है, जैसे 0 और 1 के रूप में, कोडिंग के रूप में डाटाओं को संग्रहित किया जा सकता है, या डाटा डॉक्यूमेंट के रूप में हो सकते हैं, सॉन्ग वगैरह, वीडियो वगैरह, या किसी भी फ़ोटो वगैरह के रूप में भी डाटा हो सकता है, या सूचनाओं के रूप में, या किसी भी डिवाइस के माध्यम से हम डाटाओं को स्टोरेज कर सकते हैं। डाटा 0 और 1 के रूप में भी हो सकता है, जैसे संख्याओं के रूप में काम किया जाता है, या चिन्हात्मक रूप में डाटा हो सकता है, यानी अक्षरों, अंकों और सिंबल, आकृति के रूप में भी डाटा हो सकता है। डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है? डाटा प्रोसेसिंग वो होता है जो उपयोगिता के आधार पर डाटा का विश्लेषण किया जाता है, यानी जो हमारे डाटा होता है, जो हमारी उपयोगिता के आधार पर इसका विश्लेषण किया जाता है। अनुदेशन, अनुदेशन वो होता है जो कार्य करने के लिए दिए गए निर्देशों को अनुदेशन कहा जाता है, या आदेशों को अनुदेशन कहते हैं। कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं होती है। कंप्यूटर की विशेषताएं जैसे कंप्यूटर एक स्पीड के आधार पर भी होता है, ऑटोमेटिक के आधार पर होता है, एक्यूरेंसी के आधार पर यानी त्रुटि रहित कार्य के रूप में, परमानेंट स्टोरेज यानी स्थायी भंडारण क्षमता के रूप में, विशाल भंडार क्षमता के रूप में यानी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, और जल्दी निर्णय लेने की क्षमता की यानी क्विकली डिसीजन, ये हमारे कंप्यूटर के द्वारा लिया जा सकता है। और कंप्यूटर के द्वारा हमारी गोपनीय जो सूचनाएं होती है उनको सेव यानी सुरक्षित रख सकते हैं। कंप्यूटर की स्पीड, ऑटोमेटिक, एक्यूरेंसी, परमानेंट स्टोरेज और लार्ज स्टोरेज, या क्विक डिस्कशन यानी जो क्विकली डिसीजन लिया जाता है, या सिक्योरिटी जो गोपनीयता होती है, उसके आधार पर हम कंप्यूटर को डिवाइडेशन कर सकते हैं। भारत में सबसे पहले कंप्यूटर का प्रयोग 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के महादान डाकघर में इसका यूज यानी उपयोग किया गया था, जबकि भारत में कंप्यूटर का प्रयोग 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में इसका उपयोग किया गया था। और भारत का प्रथम पूर्ण कंप्यूटरकृत डाकघर नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? नई दिल्ली में स्थित है। कंप्यूटर की कुछ सीमाएं भी होती है, जैसे कंप्यूटर की सीमाएं कंप्यूटर की सीमाएं ये होती है दोस्तों, कंप्यूटर एक बुद्धिजीव यानी जो बुद्धिहीन होता है, जो केवल दिए गए निर्देश होते हैं उनको अंदर कार्य करता है, यानी जो दिए गए निर्देश या इनपुट के आधार पर ही कंप्यूटर कार्य करता है। सोचने और निर्णय लेने की कोई क्षमता नहीं होती है कंप्यूटर में। कंप्यूटर खर्चीला, जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर काफ़ी महंगे होते हैं। वायरस का खतरा रहता है कंप्यूटर में, और विद्युत पर निर्भरता कंप्यूटर पर रहती है। यानी कंप्यूटर में बुद्धिहीन होता है, जिसमें दिए गए निर्देशों के आधार पर ही कंप्यूटर कार्य करता है, जिसमें सोचने और निर्णय की कोई शक्ति नहीं होती है। और कंप्यूटर खर्चीले होते हैं, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, और वायरस का खतरा रहता है। आज के दौर में सबसे खतरनाक कंप्यूटर वायरस में ही फैला जाता है, और ये विद्युत की निर्भरता पर आधार होता है। कंप्यूटर की शुद्धता यानी जो एक्यूरेंसी होती है, वो उसके परिणाम के आधार पर डेटा को दर्ज किया जाता है। कंप्यूटर GIGO यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पे? GIGO
GIGO के सिद्धांत पर कंप्यूटर की शुद्धता का कार्य करता है और इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। GIGO की फुल फॉर्म होती है दोस्तों गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज इन गार्बेज आउट होती है। कंप्यूटर के द्वारा हम थकान महसूस नहीं होती और जहाँ पे समय ज़्यादा लगता है वहाँ पे जल्दी कार्य किया जा सकता है, यानी हमें समय की बचत होती है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर के कुछ उपयोग और अनुपयोग होते हैं। कंप्यूटर के उपयोग और अनुपयोग का उपयोग जैसे डाटा प्रोसेसिंग यानी गणना करने के लिए, सांख्यिक विश्लेषण या परीक्षाओं के परिणाम पर आधार पर किया जा सकता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए, डाटा प्रोसेसिंग के लिए, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में भी किया जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधानों में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। रेलवे और वायुयान आरक्षण खिड़कियों या उनको कंट्रोलिंग करने के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। बैंक में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है और चिकित्सा या रक्षा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है और संचार, मनोरंजन, प्रकाश इनके आधार पर भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। बिक्री यानी सेल्स या मार्केटिंग में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स, एजुकेशन व ट्रेनिंग क्षेत्र में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कम्युनिकेशन में जैसे स्काइप, गूगल, हैकिंग या चैटिंग, वीडियो या सूचनाओं को स्मार्टफोन, टैबलेट में के रूप में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। जबकि सेल्स व मार्केटिंग यानी बिक्री व विपणन के रूप में, किसके रूप में? बिक्री व विपणन के रूप में, सेल्स मार्केटिंग, इसके रूप में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे एफिलिएट मार्केटिंग, डिस्प्ले मार्केटिंग, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, ईमेल मार्केटिंग, रिसर्च मार्केटिंग, सोशल मीडिया के रूप में, सोशल नेटवर्किंग के रूप में और गेम एडवर्टाइजिंग के रूप में और वीडियो एडवर्टाइजिंग के रूप में ये हम सेल्स मार्केटिंग के रूप में कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर घरों में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जैसे स्कूली बच्चों के लिए, होमवर्क के लिए, PPT के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। सोशल मीडिया के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। नॉलेज के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। और आज के दौर में तो यानी स्मार्ट क्लास के रूप में भी, ऑनलाइन क्लासेस के रूप में, ऑनलाइन एजुकेशन या डिजिटल लाइब्रेरी या रिसर्च या प्रोजेक्ट के रूप में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर का प्रयोग स्मार्ट क्लासेस के रूप में भी किया जाता है। ऑनलाइन एजुकेशन के रूप में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अब पढ़ते हैं कंप्यूटर का उद्भव और विकास, यानी कंप्यूटर की उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी और कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट कहाँ तक हुआ है। कंप्यूटर का विकास सर्वप्रथम अवकेश के रूप में प्रयोग किया गया था। किसके रूप में? अवकेश के रूप में कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। यह एक प्राचीन गणना यंत्र माना जाता है, यानी डिवाइस माना जाता है, जिसका आविष्कार बेबीलोन में अंकों की गणना के लिए किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बेबीलोन के द्वारा अंकों की गणना के लिए सर्वप्रथम अवकेश के रूप में कंप्यूटर का विकास हुआ था और इसका आविष्कार प्राचीन काल में बेबीलोन ने एक गणना के रूप में, यानी जो अवकेश क्या होता है, एक कैलकुलेटर के रूप में इसका प्रयोग किया गया था। इसे संसार का प्रथम कंप्यूटर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे संसार का प्रथम कंप्यूटर भी कहा जाता है।
इसमें तारों में गोलाकार मान के प्रमेय जाते हैं, जो गोलाकार होती है तारों में उनको माना जाता है। दूसरा कंप्यूटर का उपयोग यानी पास्कल के रूप में किया था। कौन सी? पास्कलाइन के रूप में, जो फ्रांस के गणितज्ञ वैज्ञानिक माने गए थे, जिन्होंने 1642 में, कब किया था? 1642 में इसका निर्माण या आविष्कार किया गया था, जो एक गणना के रूप में माना जाता है। यानी जो प्रथम यांत्रिक गणना मशीन आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? पास्कलाइन के द्वारा किया गया था, जो केवल जोड़ना और घटाना कार्य किया जा सकता है। दूसरा कंप्यूटर का उपयोग यानी डिफरेंस इंजन के रूप में भी इसका प्रयोग किया गया था। किसके रूप में? डिफरेंस इंजन के रूप में भी इसका प्रयोग किया गया था, जो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक था चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया गया था, जो भाप से चलता था। यानी कंप्यूटर का सर्वप्रथम अवकेश के रूप में, पास्कलाइन के रूप में और डिफरेंस इंजन के रूप में इसका विकास किया गया था। क्या किया था? इसका डेवलपमेंट किया गया था। जबकि डिफरेंस इंजन के रूप में चार्ल्स बेबेज के द्वारा, ये ब्रिटिश वैज्ञानिक गणितज्ञ था, जिसने 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, जो भाप से चलता था। इसलिए कंप्यूटर का भी वहाँ से आविष्कार माना जाता है। दूसरा, बेबीलोन के द्वारा यह एक प्राचीन गणना के लिए इसका प्रयोग किया गया था। पास्कलाइन जो ब्लेज पास्कल के द्वारा 1642 में इसका उपयोग किया गया था। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के क्षेत्र में आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? कंप्यूटर का जनक माना जाता है। यानी चार्ल्स बेबेज को वर्तमान में कंप्यूटर का जनक माना जाता है, जो आधुनिक क्षेत्र के रूप में माना जाता है। किसके रूप में? आधुनिक क्षेत्र के रूप में माना जाता है। दूसरा आता है सेंसस टेबुलेटर, जिसका प्रयोग 1890 में प्रयोग किया था। कब किया था? 1890 में अमेरिका के वैज्ञानिक हर्मन होलेरिक के द्वारा इसका प्रयोग किया था, जो विद्युत से चलित माना जाता है। यानी विद्युत चलित यंत्र आविष्कार, जिसका प्रयोग अमेरिका की जनगणना में किया गया था। सेंसस टेबुलेटर 1890 में अमेरिका के जो वैज्ञानिक कौन था? हर्मन हेरेरिथ ने विद्युत संचालित यंत्र के रूप में इसका उपयोग किया गया था। विद्युत चालित यंत्र के आविष्कार के रूप में इसका प्रयोग किया था, जो सर्वप्रथम अमेरिका में इससे जनगणना भी की गई थी। कहाँ पे की थी? अमेरिकी जनगणना की गई थी, जिसमें सबसे पहला आता है मार्क फर्स्ट का प्रयोग यानी 1937 से लेकर 1944 के बीच में एक IBM कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? IBM कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। मार्क फर्स्ट 1837 से 1944 के बीच में IBM कंपनी के सहयोग से तथा वैज्ञानिक हार्वर्ड आइकेन के निर्देशन में विश्व में प्रथम पूर्ण स्वचालित यानी विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र का आविष्कार किया गया था। प्रथम ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो गणना करने के यंत्र था, उसका प्रयोग किया था। किसके द्वारा? हार्वर्ड आइकेन के निर्देशन में IBM कंपनी के द्वारा 1937 से 44 के बीच में हार्वर्ड और आइकेन के निर्देशन में जो पूर्णतः ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में इसका निर्माण किया गया था। दूसरा आता है हिडवेक का मतलब होता है यह एक कंप्यूटर के प्रोग्राम के रूप में कार्य करता है, जो हमारे परिवर्तन कठिनाई होती है उनसे निपटने के लिए वान न्यूमैन ने यह एक स्टोरेज प्रोग्राम के रूप में इसका विकास किया था। किसके रूप में? वान न्यूमैन के द्वारा इसका प्रयोग एक स्टोरेज प्रोग्राम के रूप में इसका निर्माण किया गया था।
आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान अमेरिका के डॉक्टर डॉक्टर वान न्यूमैन का है, जिन्होंने डाटा को और अनुदेशन जो हमारे निर्देशन होते हैं कमांड, उन दोनों को बाइनरी प्रणाली यानी 0 और 1 में इसको स्टोरेज करने का श्रेय दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर के जनकदाता जो आधुनिक कंप्यूटर के जो विकास में योगदान दिया गया था, अमेरिका के डॉक्टर वान न्यूमैन। कौन थे? अमेरिका के डॉक्टर वान न्यूमैन, जिन्होंने हमारे डाटा और कमांड को यानी जो अनुदेश होते हैं उनको बाइनरी रूप में, किस रूप में? बाइनरी होती है 0 और 1 के रूप में इनको स्टोरेज करने का श्रेय दिया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर का विकास दोस्तों MS का यानी MP, उसका प्रयोग 1970 में किया गया था। कब किया था? 1970 में इंटेल कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा? इंटेल कंपनी के द्वारा 1970 में इसका विकास किया था। कब किया था? 1970 में। जो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर बनाया गया था उस कंप्यूटर का नाम था यानी इंटेल 404, जिसे कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दी गई थी। क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर एक कंपनी है जिसके द्वारा 1970 में माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर वो होता है जो हमारे कंप्यूटर को रनिंग कराने का कार्य करता रहता है, तो जिसका विकास 1970 में इंटेल कंपनी के द्वारा प्रथम माइक्रो प्रोसेसर जो एक इंटेल 4004 का निर्माण किया गया था, जिसे एक छोटी सी चिप के रूप में इसका निर्माण होता है। किसके रूप में? एक छोटी सी चिप के रूप में इसका निर्माण होता है। दूसरा एक एप्पल कंपनी के द्वारा यानी व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर के रूप में एप्पल कंपनी के द्वारा 1970 में। कब किया था? 1977 में इसका प्रयोग किया था एप्पल कंपनी के द्वारा। एप्पल सेकंड जो माइक्रो कंप्यूटर है, इसका निर्माण जो व्यावसायिक तरीके यानी व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर के रूप में इसका प्रयोग किया था। किसका? एप्पल सेकंड का नाम दिया गया और इसका निर्माण एप्पल सेकंड नाम दिया गया था। कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण। कंप्यूटर को यानी हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर इसको 5 रूपों में बांटा जा सकता है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के रूप में इसे बांटा जा सकता है। और कार्य पद्धति के आधार पर भी कंप्यूटर को 3 रूपों में बांटा जा सकता है। एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड के कंप्यूटर के रूप में बांट सकते हैं। कंप्यूटर को कार्य पद्धति के आधार पर यानी एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड के रूप में बांट सकते हैं। और कंप्यूटर की आकार के आधार पर, आकार के कार्य के आधार पर मेन फ्रेम यानी सबसे पहले सुपर कंप्यूटर, आकार के आधार पर सबसे पहले सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर के रूप में कार्य यानी जो आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण 4 भागों में कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर के रूप में डिवाइडेशन कर सकते हैं। और कार्य पद्धति के आधार पर हम एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर के रूप में इनका उपयोग यानी बांट सकते हैं। और हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर पहली, दूसरी और तीसरी, चौथी, पाँचवीं यानी 1 से 5वीं पीढ़ी तक इसका डिवाइडेशन कर सकते हैं। हार्डवेयर के आधार पर प्रथम कंप्यूटर, जो हमारा हार्डवेयर के आधार पर प्रथम कंप्यूटर, ये नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा
तो शेयर और सब्सक्राइब करना। हमारे पास साधन की कमी होने के कारण हम पीपीटी के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। नमस्कार।